हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब समय जो है बहुत गिने चुने दिन बच गए हैं, तो इसमें अपनी फुल एनर्जी को लगाइए। और बच्चा ई टिपटुपिया बहुत जगह बच्चे जाके केवल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जानकारी के लिए बता दे, ऑब्जेक्टिव तो बच्चा आप यूं ही कर लोगे। और रहा बात, जितने ये लोग करा रहे हैं, ये लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करा रहे, बस क्वेश्चन लिख के ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन लिख के ये आंसर होगा। तो बच्चा इससे क्या ही फायदा हो जाएगा आपको, एक्सप्लेनेशन तो मिल नहीं रहा है। और वो सारी चीजें बच्चा आपके गेस में, बुक में आंसर सहित दिया हुआ है, और वही क्वेश्चन वो करा रहे हैं। तो बच्चों, आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पे भी ध्यान दो, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये कैसे करोगे? ऑब्जेक्टिव तो कर लोगे, हमें पता है 70 में 35 कोई बड़ी चीज तो है नहीं, वो तो ऐसे भी होने वाला। लेकिन बच्चा लॉन्ग कैसे लिखोगे, वहां ध्यान दो, फोकस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। हेडिंग कैसे लिखना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, डेरिवेशन क्या है, फिगर कैसे बनाना है, मेहनत बच्चा यहां भी होना चाहिए। ये आपके रिजल्ट पे बहुत बड़ा फर्क डालेगा। जितने ये ऑब्जेक्टिव वाले चल रहे बच्चा, ये सब चोचले है, कुछ नहीं है वहां पे, नो एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव हुआ मतलब आप एक्सप्लेन करो, ऐसा बताओ कि एक ऑब्जेक्टिव के बाद 5 ऑब्जेक्टिव बनाए, उससे जुड़ी हुई हर बातों को बतानी चाहिए। नहीं जी, केवल आंसर बताएंगे, ऐसे घेर देंगे इसका ये होगा, तो बच्चा उधर समय मत बर्बाद करो, आपकी रात चली जाएगी। ठीक है, कम समय बचे हैं, आप अपने अनुसार प्लानिंग करो कि कब कौन से सब्जेक्ट की डिमांड है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कहां सेक्शन कमजोर है। ऑब्जेक्टिव देखना है, सब्जेक्टिव देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन देखना है। बच्चा ये खुद से भी मेहनत करना होगा, रात गंवाने की जरूरत नहीं है, टाइम दो। रटने से काम चलेगा जी, वो भी साइंस में नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो बच्चों चलो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और आज का प्यारा सा टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी। बच्चा नाम से पता है, सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म चीजों को देखने वाला, अत्यंत छोटी छोटी चीजों को देखने वाला। सूक्ष्म हम लोग कहां यूज करते हैं बच्चा? जहां पे बात छोटे छोटे चीजों का हो। मान लो आप लैब में हो, बच्चा कहीं पे रीडिंग लिखा रहता स्केल पे, कहीं छोटे छोटे अंक लिखे रहते, वो आपको देखने में परेशानी हो रही है, तो उसको देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। क्या मान लो घड़ी है, इसके पार्ट पुर्जों को बच्चा खोल के बनाना है, तो देखेंगे घड़ी वाला मिस्त्री ऐसे आंख में लगाएगा और फिर उसको देख के बनाएगा, तो बच्चा वो सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को, उन सूक्ष्मतम चीजों को देखने के लिए होता है जो नग्न आंखों से, जो साधारण आंखों से, जो बिना चश्मे वाले आंखों से दिखाई नहीं देता। यानी जिसको आप सिंपली नहीं देख सकते हैं या देखने में कठिनाई होती है, बच्चा वैसे चीजों को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। तो नोट कर लेते बच्चों, बड़ा मजेदार डिफिनेशन है। देखो बच्चा, सरल, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा, एक ऐसा प्रकाशीय, एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को, जिसका प्रयोग उन सूक्ष्मतम, जिसका प्रयोग उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को, उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को, उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को, उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को देखने के लिए, उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को
देखने के लिए, उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को देखने के लिए होता है जो 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 नग्न आंखों से, जो नग्न आंखों से, जो नग्न आंखों से, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बच्चा ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है बच्चा कि सरल सूक्ष्मदर्शी, ये सिंपल परिभाषा है बच्चा कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग उन सूक्ष्मतम वस्तुओं को देखने के लिए होता है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जो नॉर्मली देखने में प्रॉब्लम होती बच्चा। जिस चीजों को नॉर्मली, यानी आप ऐसे ही देखने चले तो देखने में परेशानी हो, तो वैसी चीजों को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। अब बच्चा ये है क्या, इसकी बनावट की बात करें तो कोई बनावट पे ज्यादा चर्चा नहीं होगी बच्चा। ये एक कम फोकस दूरी वाला साधारण उत्तल लेंस है बच्चा। जो लोग तुम लोग ज्योमेट्री बॉक्स देखे होंगे, गांव में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स गांव के बच्चे कहते हैं, या ज्योमेट्री बॉक्स भी कह लेते हैं, जिसमें कंपास रहता है, स्केल रहता है, चांद रहता है बच्चा। उसमें आप देखे होंगे कि एक प्लास्टिक का डंडी लगा रहेगा और उसमें कांच का भी कुछ सामान दिया रहता है बच्चा। वही सरल सूक्ष्मदर्शी हम लोग बचपन में उसको ऐसे सूर्य के प्रकाश में रख के किसी किसी को जलाने का काम करते थे, ऐसे छन से जलेगा, ऐसे ऐसे करेगा वो, या छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल के ऐसे करके करेंगे, फिर वो लग जाता था। तो वही बच्चा क्या था, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो इसकी बनावट के नाम पर बस इतना बोलेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। कैसा बच्चा, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है जो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और आवर्धित, आवर्धित मतलब बच्चा बड़ा बनाता है और आभासी मतलब काल्पनिक, ठीक है। तो बच्चा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन बड़ा कर देता है। अब जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो देखने में आसान तो होबे करेगा, यही इसका काम है बच्चों। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो ध्यान देंगे, यहां पे लिख देते हैं सरल, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कम, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला, कम फोकस दूरी वाला, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है बच्चा, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है जो 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 वस्तु का, जो वस्तु का आवर्धित, जो वस्तु का आवर्धित, अच्छा आवर्धित बोलते हैं बड़ा को, जो वस्तु का आवर्धित, आवर्धित, आवर्धित और आभासी। आभासी मतलब बच्चा, आभासी मतलब सर काल्पनिक होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इतनी बातें तो बच्चों आपको पता चल गई, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है जी। तो बच्चा सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है जो वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, आभासी और आवर्धित, यानी वस्तु से बड़ा। अब प्रश्न है कि सर अगर आवर्धित, अगर सर आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो सर बनाता कैसे है, तो बच्चों दिखा दे कैसे बनाता है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। देखो बच्चा, अब यहां हम लोग लिख देंगे प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। तो कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से, बड़े आराम से बच्चा, सबसे पहले आपको एक लेंस लेनी। क्या लेनी बच्चों, एक लेंस लेनी। देखो लेंस यहां पे ले लेते, अभी कौन से लेंस लेनी बच्चों, उत्तल लेंस।
देखो मान लो ये एक उत्तल, ठीक है बच्चा, ये क्या हो गया, उत्तल लेंस। अब बच्चा इसमें एक प्रधान अक्ष ले लेते हैं। प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष तो एक ही होता बच्चा, इतनी बातें तो शायद आपको भी पता होगी। प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष बच्चा एक ही होता है। ये हो गया हम लोगों का मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चा। अब इसका प्रकाशीय केंद्र, लेंस में बच्चों होता है प्रकाशीय केंद्र। लेंस में क्या होता है बच्चों, प्रकाशीय केंद्र। अब यहां पे क्या करना है, एक वस्तु रखना चाहते हैं, और ध्यान देना बच्चा, सरल सूक्ष्मदर्शी एक साधारण उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कब बनाता है, जब वस्तु को कहां रखते हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो वो प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, आवर्धित भी होता है, और दृष्टि के निकटतम बिंदु पे बनता है, यानी बच्चा डी पर बनता है, यानी 25 सेंटीमीटर पे बनता है, जहां पर हम लोग वस्तु को इजीली, सॉरी, प्रतिबिंब को इजीली देख सकते हैं। तो बच्चा ये प्रधान अक्ष हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, और यहां पे क्या करते हैं, एक लंबवत वस्तु हम ले लेते हैं। यहां पे बच्चा एक लंबवत वस्तु ले लेते हैं, छोटा सा ही लेंगे बच्चा, क्योंकि बाकी तो इसका प्रतिबिंब बना के हमको दिखाना है। एक छोटा सा ये वस्तु ले बच्चा, वस्तु तो हम ए बी ले लेते हैं। कौन सा वस्तु ले लेते हैं बच्चा, ए बी। अब यहां पे मेरे भाई इस वस्तु का नाम हम दे दिए ए, और इसका नाम दे दिए बी। तो ए बी बच्चा एक यहां पे वस्तु हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए बी बच्चा वस्तु हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से अगर दो किरण खींचेंगे बच्चा, तो प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब चाहे दर्पण हो या लेंस हो, प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों दो किरण तो खींचना पड़ेगा। तो एक हम क्या करते हैं, एक प्रधान अक्ष के समांतर ले लेते हैं। एक बच्चा कैसे ले लेते हैं, तो एक तो प्रधान अक्ष के समांतर ले लेते हैं, कैसे गया। और बच्चा जो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, वो तो फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा बच्चा, फोकस से गुजरेगा। अब मान लो ये वाला फोकस है बच्चा, यहां पे हमने क्या मान लिया, फोकस मान लिया, ये फोकस है। इधर बच्चा प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ, इसको हम F2 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां से वस्तु रखे थे, वस्तु से ये प्रकाश किरण निकली, यानी बच्चों ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित। और सबको पता है जी, इतना तो मेरे बच्चों को पता है कि जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, बच्चा आराम से समझिएगा, कुछ नहीं इसमें, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह अपवर्तन के बाद, वह लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां गुजरता है, तो मुख्य अक्ष से, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, वह लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है, फोकस से। अब बच्चा एक किरण तो और लेंगे, क्योंकि कम से कम दो किरण तो चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब बच्चा एक किरण यहां प्रकाशीय केंद्र से भेज देंगे। कहां से भेज देंगे बच्चों, प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे। अब इसको भी देखो भेज के दिखाते हैं। तो एक किरण तो बच्चा ऐसे भेज दे, ऐसे हो गया। अब बच्चा यहां पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र ये तो ऐसे चला गया। अब इसको बच्चा थोड़ा सा हम बैक बढ़ाते हैं। किधर बढ़ाते हैं बच्चों, इसको अब बैक में ले जाते हैं हम, क्योंकि यहां तो ये आगे जाके मिलेगा नहीं, ये फैलते जा रहा है। तो बच्चा इसके समांतर हम यहां से ले लेते, इसी किरण को पीछे बढ़ाते हैं। जब बच्चा यहां से इसको पीछे बढ़ाएंगे, कुछ इस तरीके का फोटो बनेगा। ये बच्चा, और इसको जब बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे बने। तो बच्चा यहां जाके ये दोनों किरण मिल जाएंगे, ठीक है। अब बच्चा इसको बैक लेगा, तब ये बैक लेगा ना भाई,
अब यहां पे जाके मिला। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बैक ले गए भाई, इस किरण को जब बैक लाए तो ये यहां पे मान लो आके मिल गया, यहां पे बच्चा आके मिल गया, ये कहां पे, यहां पे मिल गया। अब बच्चा यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये वाली जो प्रतिबिंब है बच्चा, ये तो आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तविक कटान से ये नहीं बन रहा है, ये बच्चा किरण को पीछे बढ़ाने पे बन रहा है, यहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और एक बात ध्यान से देखो बच्चा, ये जो प्रतिबिंब बना है ये इससे बड़ा बना है, और इसको बच्चा मान लेते हैं, इस प्रतिबिंब को A1। इतनी बात तो बच्चा समझ में आ रहा है। अब ये द्वितीय फोकस था बच्चा, यहां पे ये प्रथम फोकस मान लेते हैं। अब आप देखो, ये वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, तो बच्चा यहां से दो किरण चाहिए तो प्रतिबिंब बनेगा। मेरे भाई मेरे बच्चों, प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरण की जरूरत होगी, दो सेर। तो बच्चा ये ए बी हमारा वस्तु है, हम लोग कौन सा वस्तु लिए बच्चों, ए बी लिए। अब यहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे खींचे तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरा, कहां से गुजरा बच्चा, फोकस से, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गुजारे। तो बच्चा ये आगे तो बढ़ते जा रहा है, अब ये आगे मिलेगा नहीं। मान लो आपका आंख यहां पे है बच्चा, यहां पे आपके आंख को बना दे रहे हैं हम, मान लो हम लोग का आंख यहां पे है, ये बच्चा हम लोग का आंख हो गया, ये बच्चा आंख हो गया, ये आंख हो गया। तो बच्चा ये तो इधर मिलेगा नहीं, तो जब इस अपवर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाए डॉट डॉट लाइन से, बच्चा जब डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाए तो यहां आके मिल गया, यहां पे आभासी प्रतिबिंब बन गया A1 B। अब ध्यान देने वाली बच्चों बात यह है कि ये तो वस्तु दूरी है, और बच्चा वस्तु दूरी को हम लोग U बोलते हैं, और मान लो ये तभी दिखेगा जब दृष्टि के निकटतम बिंदु पे बनेगा। तो बच्चा ये भी है, और इस भी को मान लेते हैं कि D पे बना है, यानी दृष्टि के निकटतम बिंदु पे बना है, और बच्चा ये तो फोकस है। अब इस बात को हम थोड़ा सा लैंग्वेज दे देते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि माना कि एक लंबवत वस्तु ए बी, क्या ध्यान देंगे बच्चा, क्या मानेंगे सबसे पहले, माना कि एक लंबवत वस्तु ए बी उत्तल लेंस के या सरल सूक्ष्मदर्शी के मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चा, और इससे अपवर्तन के बाद इसका आभासी यानी काल्पनिक, आवर्धित और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 बनता है। बच्चा इस AB, इस नटुरा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना है, वस्तु तो बहुत छोटा है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है। तो बच्चा अब इसके बारे में दो लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में बच्चों इधर हम लिख लेते हैं। चलो इस पेज पे आ जाते हैं बच्चा, यहां लिख देते हैं प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज कैसे बना था बच्चा, प्रतिबिंब का बनना। अब यहां पे ध्यान देंगे, माना कि एक लंबवत वस्तु, माना कि एक लंबवत वस्तु, और लंबवत वस्तु को बच्चा हमने क्या माना था, माना कि एक लंबवत वस्तु ए बी लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र, मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र यानी बच्चा O, और फोकस F1 के बीच स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर सर फोटो इधर नहीं है कैसे हम लोग देखें, तो बच्चा हम ले चलेंगे, कुछ वजह है कि हम फोटो को वहां रखें, कोई प्रॉब्लम है बच्चा, इस वजह से रखें। देखो हम क्या लिखे हैं, माना कि एक लंबवत वस्तु ए बी लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र O और फोकस F1 के बीच स्थित है।
कहोगे सर दिखाइए तो जरा, देखो तो जरा। बच्चा वस्तु कौन है? ए बी। वस्तु कौन है जी? तो ए बी। वस्तु कौन है बच्चा? ए बी। वो क्या है? प्रकाशीय केंद्र। F1 क्या है? F1 फोकस। तो बच्चा ये जो वस्तु ए बी है यह प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में है। हाँ सर, ये तो दिख गया। बच्चा अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब A1 B1 इससे बहुत बड़ा है, तो ये लिख लेते बच्चा इसके बारे में। ठीक है, अब एक लाइन इसमें और लिखेंगे बच्चा, लेंस से अपवर्तन के बाद, बच्चों ध्यान दोगे, लेंस से अपवर्तन के बाद आभासी आवर्धित प्रतिबिंब, आभासी आवर्धित और सीधा कर लो, आभासी आवर्धित और सीधा, आभासी आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब, वस्तु के रिस्पेक्ट में सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब A1 B1 बनता है। A1 B1 बनता है। क्या बनता है बच्चा? A1 B1 बनता है। A1 B1 बनता है। और सर आप तो A1 B2 लिख दिए हैं, 2 को हटा दिए बच्चा। देखो क्या बनता है? A1 B। इतनी बात क्लियर है बच्चों? वहां पे अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनता है बच्चा, हम उस पेज पे तो अभी जस्ट चलेंगे। वो जो आवर्धन के बाद प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक है, वस्तु से बड़ा है यानी आवर्धित है, और बच्चा सीधा प्रतिबिंब है। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? अब आप कहोगे सर देखा जाए, तो बच्चा देखो यहां पे A1 B1 प्रतिबिंब बना है। अब बच्चा यहां पे आपसे पूछेगा कोणीय आवर्धन, तो यहां लिख देते हैं सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन। बच्चा ये हम लोगों को बताना है, सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन बच्चा बढ़ की एम बताना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो कोणीय आवर्धन बताना होगा। जैसे लेंस में आवर्धन क्षमता होता है, उसी तरह प्रकाशीय यंत्र की जो आवर्धन क्षमता है उसको कोणीय आवर्धन कहते हैं। ये अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना बच्चा, वहां पे दर्शन कोण, कोणीय आवर्धन, ये सब टॉपिक चला है। तो बच्चा अगर आप वीडियो को कंप्लीट करते आ रहे होंगे तो फिर भारी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब देखो कोणीय आवर्धन बताना है, और कोणीय आवर्धन को हम लोग एम लिखते थे। क्या लिखते थे बच्चा? एम। और एम का फॉर्मूला था कि एम बराबर फॉर्मूला था बच्चा बीटा बटा में अल्फा, और फिर हम इसी को लिखते थे अगर कोण का मान छोटा हो तो बच्चों लिखते थे tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बच्चा इसके ठीक पहले वाले वीडियो में, इसके ठीक पहले, ज्यादा आगे नहीं जी, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में कोणीय आवर्धन यानी एम के बारे में लेक्चर दी गई है। ये एम बराबर बीटा बाई अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा या sin बीटा बाई sin अल्फा यूज करते हैं। तो बच्चा आज की थ्योरी में या सभी प्रकाशीय यंत्र में बीटा बाई अल्फा को tan बीटा बाई tan अल्फा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसके लिए बच्चा आपको जाना पड़ेगा कहां पे? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके पहले वाले वीडियो पर। क्लियर है? एक मिनट बच्चा होल्ड करोगे तो बैटरी चेंज। तो यहां पे बच्चों हो गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, अब प्रश्न है बच्चा कि आखिर बीटा कौन सा कोण है, अल्फा कौन सा कोण है? सर यहां पे तो आपने दिखाया नहीं है। तो बच्चा प्रतिबिंब द्वारा बने कोण को हम लोग बीटा कहते हैं, और वस्तु द्वारा बनाए कोण को हम लोग अल्फा कहते हैं। ये दर्शन कोण है बच्चा।
बीटा और अल्फा क्या, दर्शन कोण। अगर यहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इससे पहले आपको जाके इसके ठीक पहले वाले वीडियो को देखना होगा। ऊपर ही लिखा होगा दर्शन कोण, कोणीय आवर्धन, बच्चा थंबनेल पे होगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तब ये इजिली समझ में आएगा। अगर उसको नहीं देखे हो तो फिर समझने की कोशिश करो, देखो शायद आ जाए। क्योंकि बच्चा फिजिक्स में ना थ्योरी लिंकेड होती है, लिंक होती है, तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे ये पहले पढ़ा दिए, अब कोई बच्चा आएगा सोचेगा सर लिख दिए एम बराबर बीटा बटा अल्फा या tan बीटा बाई tan अल्फा, कैसे सर? तो ये नहीं बच्चा, उसके लिए एक स्टेप आता है, वहां पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और फिजिक्स का थ्योरी इतना बड़ा बड़ा होता है कि एक क्लास में तो सब एक जैसा कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए मैराथन जाना पड़ेगा। लेकिन समझ में आता नहीं बच्चों को, बस मैराथन नाम होता है। कितने देर तक एक इंटर का बच्चा समझ सकता है, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो बच्चा, हाँ पहले से समझे तो आप लंबा थ्योरी समझ सकते हैं, पूरे 12 घंटे भी पढ़ सकते हो। लेकिन पहले से पढ़े हो तब आप सोचोगे कि नहीं 12 घंटा हम लगातार समझते रहे, तो ऐसे नहीं होता बच्चा। तो ये बीटा प्रतिबिंब का दर्शन कोण है और अल्फा वस्तु का दर्शन कोण है। तो देखो बच्चा, यहाँ ए भी वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो बच्चा प्रतिबिंब का दर्शन कोण तो ये है, प्रतिबिंब का दर्शन कोण बच्चा ये वाला है, ये प्रतिबिंब का दर्शन कोण है बच्चा, ये प्रतिबिंब का क्या है, दर्शन कोण। और प्रतिबिंब के दर्शन कोण को बच्चा हम मान लेते हैं, प्रतिबिंब के दर्शन कोण को बच्चा हमने क्या मान लिया, बीटा। प्रतिबिंब के दर्शन कोण को बच्चा क्या मान लिया, बीटा। ये प्रतिबिंब के बच्चा क्या, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के दर्शन कोण को बच्चा हमने मान लिया। अब बच्चा बस प्रतिबिंब तो यहां है, अब वस्तु यहां है, तो बच्चा वस्तु का भी कोण चाहिए। लेकिन ये तब अगर ये कहोगे सर वस्तु का कोण और प्रतिबिंब का कोण दोनों तो एक ही है, सर ये वस्तु का जो कोण है यही तो प्रतिबिंब का कोण है। नहीं बच्चा, कंपेयर ऐसे नहीं होता, तुलना ऐसे नहीं होता, तुलना हमेशा बराबरी में होता है। तुलना हमेशा बच्चा कैसे होता है, बराबरी में होता है। तो इस ए बी को इसके पास लाओ बच्चों, इस ए बी को इसके पास लाओ, जहां प्रतिबिंब खड़ा है इसके सामने लाएंगे तब औकात का पता चलेगा। बच्चा जब तक ये सामने नहीं है, अब कहोगे सर प्रतिबिंब आपका क्या है, हम बोलेंगे बच्चा A1B1, तो सर A1B1 का कोण क्या है, तो बीटा है। ठीक है सर, वस्तु आपने क्या माना है, तो हम कहेंगे कि वस्तु तो माने है AB, तो सर AB का भी तो कोण वही बन रहा है। नहीं बच्चा, ये यहां है और ये यहां है, तो ऐसे कंपेयर नहीं होगा, इसको यहां उठा के लाओ। तो बच्चा इतना ही हाइट यहां से लेके यहां से इतना ही हाइट लाएंगे और इस पे कट कर देंगे, ऐसे कट कर दिए बच्चा। तो ये वाला हाइट ये जो है, इस पॉइंट को बच्चा मान लो हमने लिख दिया AC। अब बच्चा ये AB और ये A1C बराबर हो गया। ये वस्तु को हम उठा के यहां ला दी तुलना करने के लिए बच्चा, एंगल का कंपेयर करने के लिए, एंगल को कंपेयर करने के लिए इस AB को उठा के यहां पे ला दिए, AB हाइट को, A1C और AB बच्चा बराबर होगा। अब यहां पे देखना है कि यह कोण कितने का बना रहा है। अब क्या देखना बच्चा, कि यह कोण कितने का बना रहा है। तो बच्चा यहां से लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये बच्चा जो कोण बना है ये वस्तु के लिए बना है, और इस वस्तु के लिए जो कोण बना है इसको मान लेंगे अल्फा। जब बच्चा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे वहां पे भी ऐसे ही कंपेयर होगा। ये वस्तु को उठा के लाना होगा बच्चा, कहां पे, वस्तु और प्रतिबिंब एक जगह लाएंगे तब ना कंपेयर होगा, क्योंकि बच्चा कंपेयर तो बराबरी में होता है। तो इसको उठा के हम यहां ला दिए, इस AB को यहां ला दिया। अब प्रतिबिंब भी यहां है, वस्तु भी यहां है, तो अब कंपेयर बराबरी का होगा। अब देखो बच्चा, M बराबर, फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा बच्चा, M बराबर, अब यहां पे tan बीटा, तो बच्चा tan बीटा, तो बीटा इस त्रिभुज में ABO, तो अगर सर A1B1O में भी तो है, तो बच्चा जो पास वाला ट्रायंगल है, जैसे मान लो कि कोई चीज 1 किलोमीटर दूर भी मिल रही है और वही सेम चीज सेम क्वालिटी का 100 किलोमीटर दूर मिल रही है, तो बच्चा बहुत दूर जाना बेवकूफ होगा, फ्यूल की, समय की, सबकी बर्बादी होगी। तो बच्चों जब बगल में मिल रहा है तो बगल वाले लेंगे। अब जैसे मान लो A1B1O भी ले सकते हैं बीटा के लिए और ABO भी ले सकते हैं, तो बच्चा हम लोग लेंगे बगल वाला ट्रायंगल ABO।
अब यहां पर लेंगे बच्चा, तो इसमें बीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ बीटा बराबर हो जाएगा m बराबर बच्चा tan बीटा लंब, लंब का काम कौन करेगा जी, तो लंब का काम करेगा ए बी, लंब का काम कौन करेगा बच्चा, ए बी। और यहां बच्चा आधार का काम कौन करेगा, ए ओ। और ये मेन बटा, ये मेन बटा। अब बच्चा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब अल्फा आइए वस्तु के लिए, तो बच्चा tan अल्फा, तो ये बन रहा है A1CO में, किसमें बन रहा है बच्चा, A1CO में। तो ये लंब का काम कौन करेगा, लंब का काम कौन करेगा बच्चा, A1C, लंब का काम करेगा A1C। और बच्चा आधार का काम कौन करेगा, A1O, A1O। अब बच्चा इसी को अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, बच्चा लिख सकते हैं ए बी गुने A1। तो बच्चों हमने इसको ऊपर भेज दिया, इसको हमने कहां भेज दिया, ऊपर भेज दिया, A1O। इस मेन बटा, यहां बच्चा ध्यान देना, ये मेन बटा ए बी बटा ए एक हो गया, और ये बच्चा मेन बटा है, ये मेन रेशियो है। तो मेन रेशियो का जो सेकंड टर्म होता है बच्चा, ये तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया ए बी इंटू A1O। अब बच्चा यहां क्या हो गया, यहां हो गया बच्चा ए ओ इंटू A1, ये हो गया बच्चा A1C हो गया। कुछ नहीं किए हैं, इसको ऊपर ले गए और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है बच्चा। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मेन बटा को ऊपर दूगो नीचे दूगो, तो ये 1 4 से गुना होता है, 2 3 से गुना होता है। अब बच्चा यहाँ पे देखो ए बी और यहाँ A1C है, तो ये ए बी और A1C तो बराबर माना गया था बच्चा, ये ए बी और A1C तो बराबर है, हम यहाँ लिख देंगे चूंकि चूंकि ए बी बराबर, क्योंकि ए बी बराबर A1C है, तो बच्चों ए बी और A1C बराबर है, तो इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं m बराबर ए बी और इंटू A1O, और बच्चा फिर है AO, और इस A1C को भी हम ए बी लिख दे रहे हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इस A1C को भी हमने क्या लिख दिया, ए बी। तो बच्चा यहाँ ए बी तो अब कट जाएगा, अब ए बी तो कट जाएगा जी। अब आपका रिजल्ट बच गया बच्चा, ऊपर रह गया A1O और नीचे हो गया AO। अब A1O और AO इन दोनों का बच्चा वैल्यू चाहिए, A1O का वैल्यू D है और AO का वैल्यू U है, क्योंकि बच्चा A1O प्रतिबिंब दूरी है जो कि दृष्टि के निकटतम बिंदु पे बन रहा है, यानी बच्चा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, और ये वस्तु दूरी है। तो यहां बच्चा हम लिख देंगे चीन परिपाटी से, कहां से बच्चों, चीन परिपाटी, चीन परिपाटी से, कहां से भाई, तो चीन परिपाटी से, कहां से बच्चों, चीन परिपाटी से, कहां से लिख दिए, चीन परिपाटी से। तो लेंस या दर्पण बच्चा दोनों के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसलिए चीन परिपाटी से बच्चा हो जाएगा AO बराबर -U, AO वस्तु दूरी -U। अब बच्चा A1O की अगर बात करें और A1O, तो बच्चा A1O जो है वो -D है, ये -D हो जाएगा बच्चा, क्योंकि A1O ये दृष्टि का निकटतम बिंदु है। अब बच्चा इसी का जब इसमें मान रखेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा M बराबर, और M बराबर क्या होगा बच्चा, A1O, ये -D ऊपर हो गया, और बच्चा फिर हो गया -U, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो गया बच्चा D बटा में U, D बटा में क्या हो गया बच्चा, U। और इसी को हम लोग बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं हम सामान्य आवर्धन सूत्र। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या बच्चा, सामान्य आवर्धन सूत्र, ये बच्चा इसको बोलते हैं सामान्य आवर्धन। तो बोलो क्या प्रॉब्लम है बच्चा इसमें, बस उन बच्चों के लिए दिक्कत है जो पिछले लेक्चर को नहीं देखे, तो बच्चा लेक्चर देख के आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे हम लोग पढ़े हैं m बराबर बीटा बाई अल्फा, और इसको tan बीटा बाई tan अल्फा किस कंडीशन में लिखते हैं बच्चा, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में है, ठीक है। तो बच्चा वो तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप जहां भी देख रहे हैं,
चाहे ऐप पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो बात इतनी तो क्लियर है। अब इसको बच्चा यहां तक क्लियर है। अब आवर्धन सूत्र हो गया। अब साथ में पूछ लेता बच्चा कि यहां पे आप ये बताओ कि इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है बच्चा, ये पूछ लेता है। या फिर इसमें विशेष स्थिति बच्चा दे देता है, वो भी बता दे रहे हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। आप कहोगे सर विशेष स्थितियां में क्या, तो बच्चा कह देगा अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता तो बताइए आवर्धन कितना होगा। तो दो गो केस है बच्चा, एक मान लेते हैं केस 1, और केस 1 में बच्चा यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता, कहां बनता बच्चा, अनंत पर बनता। यदि प्रतिबिंब बच्चा अनंत पर बनता, कहां बनता हो, अनंत। तो तब आवर्धन क्या होगा, तब आवर्धन क्या होगा अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता। तो बच्चा करना कुछ नहीं, आपको आराम से चलना है। यहां पे ध्यान देंगे लेंस सूत्र से। कौन सूत्र से बच्चा, लेंस सूत्र। हम निकालने वाले हैं आवर्धन, प्रकाशीय यंत्र यानी बच्चा सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। तो करना कुछ नहीं, आराम से प्रेम से बच्चा लेंस सूत्र लिखिए। अब लेंस सूत्र होता है बच्चा 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, और कुछ नहीं करना। अब बताओ ये यहां प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चा, तो अनंत पर, तो भी हो जाएगा अनंत अपरिभाषित। यहां बच्चा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पे, तो भी को ले लिया अपरिभाषित। यू बच्चा हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु दूरी है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो बच्चों एफ के जगह प्लस एफ, तीन परिपाटी का भी यूज कर लिए है। बच्चा प्रतिबिंब कहां बना, तो प्रतिबिंब बना अनंत पे, इसलिए बच्चा भी का मान इंफिनिटी अपरिभाषित। या भी का मान अपरिभाषित क्यों लिखे, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, तो यू को माइनस यू लिखेंगे। लेकिन बच्चा फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है, इसलिए प्लस है। अब बच्चा इसके वैल्यू को इसमें रख दो, तो जाएगा 1/∞ माइनस, अब बच्चा माइनस हो गया 1/u, अब बराबर 1/f। ये माइनस और बच्चा यहां माइनस, माइनस माइनस क्या लिख दिया, प्लस। ये हो गया 1/u बराबर 1/f, क्योंकि संख्या में अनंत से भाग देने पे रिजल्ट तो जीरो होता है। संख्या में अनंत से भाग देने पे रिजल्ट तो बच्चा जीरो होता है। ये कहानी हो गई अब 1/u बराबर 1/f। अब कुछ ना करो, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ u से नहीं d से, दोनों तरफ d से पूरा करने पे, दोनों तरफ d से पूरा करने पर, तो बच्चों जब d से गुना करोगे ये कहानी हो जाएगी d/u, अब बराबर हो गया बच्चा d/f। आप कहोगे सर ये d/u तो m का फॉर्मूला है जी। देखो तो यहां पे ये d/u, तो ये d/u तो बच्चा d/u तो m का फॉर्मूला है, और वहां d/u आ भी गया, तो इसलिए बच्चा अब हो जाएगा यहां, इसी को हम लिख देंगे m, और m बराबर बच्चा हो गया d/f। तो ये फॉर्मूला का यूज कब करोगे, जब प्रतिबिंब कहां बनता हो बच्चा, अनंत पर। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा बच्चा, तो आवर्धन सूत्र कितना हो जाएगा, d/f। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये बच्चा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और कब, जब प्रतिबिंब कहां बनता बच्चा, अनंत पर। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन कितना हो जाएगा, d/f। इतनी बात क्लियर है बच्चों। एक और केस जोड़ लेते हैं इसमें, केस 2। अब केस 2 में देख लो बच्चा, यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब D पर बनता, D पर बनता, यानी बच्चा दृष्टि के निकटतम बिंदु पर बनता और D पर बनता है। यदि प्रतिबिंब कहां बनता बच्चा, D पर बनता है, दृष्टि के निकटतम बिंदु पे बनता है। कुछ नहीं करना, वही कहानी लेंस सूत्र से। कहां से बच्चों, लेंस सूत्र से। हाँ जी, तो लेंस सूत्र क्या होता है बच्चा, पढ़ के आए हो।
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहां ध्यान देना बच्चा, v बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चों v बराबर तो -d हो जाएगा, क्योंकि बच्चा दृष्टि का निकटतम बिंदु अगर हम बात करें तो हमारा आंख इधर है तो इधर बनेगा लेफ्ट साइड। तो बच्चा लेफ्ट साइड d अभी यहां पे दिखाया भी है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, d जो है वो लेफ्ट साइड में बनेगा। अब ये v बराबर हो गया बच्चा -d। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, u के जगह -u, और बच्चों f के जगह हो जाएगा +f, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक। अब कहानी हो गई बच्चा -1/d, अब यहां हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 1/u, क्योंकि u को माइनस लेना चिन्ह परिपाटी से, ये चिन्ह परिपाटी है बच्चा, अब बराबर 1/f। अब इसको बच्चा, इसको इधर ले जाओ, चाहे दोनों तरफ d से गुना कर दो, दोनों तरफ बच्चा d से गुना करो, दोनों तरफ d से गुणा करने पे, दोनों तरफ d से गुणा करने पर, दोनों तरफ बच्चा d से गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ d से गुणा करने पर तो कहानी हो जाएगा बच्चा d/d -1, और यहां हो जाएगा बच्चा d/u, और यहां हो जाएगा d/f। ये कुछ नहीं भाई, दोनों तरफ d से गुणा कर दिए, ये -d/d एक -1 d/u d/f। अब इसको बच्चा उधर भेज लो तो हो जाएगा d/u बराबर d/f अब +1। अब बच्चा इसी d/u को हम लोग m भी कहते हैं, तो m बराबर हो गया 1 + d/f। ये आवर्धन हो जाए। जब प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? दृष्टि के निकटतम बिंदु। अब इसका उपयोग पूछता है तो लिख लीजिएगा, उपयोग में सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहां होता है? तो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए प्रयोगशालाओं में या लैब में बच्चा छोटे छोटे रीडिंग जो होते हैं, पाठ्यांक होते हैं, उनको पढ़ने के लिए, घड़ी दुकानों पर घड़ी के पाठ पुर्जों को पढ़ने के देखने के लिए, जो मोबाइल बनाते हैं उस मैकेनिक द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए, तो इस तरह से इसका 2 उपयोग भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो ये कहानी थी सरल सूक्ष्मदर्शी की। उम्मीद करते बच्चा आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं दर्शन कोड समझने में दिक्कत हुआ होगा कि m बराबर बीटा भी अल्फा कैसे होगा बच्चा, तो इसके पहले वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा, गारंटी करे बच्चा आपको आ जाएगा, 1000% बच्चा आपको आ जाएगा। ये सब टॉपिक थोड़े से टेढ़े में आते हैं, इससे अगला टॉपिक थोड़ा और टेढ़ा है बच्चा, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है बच्चा, इसको छोड़ेंगे नहीं। हम केवल ऑब्जेक्टिव वाले टीचर नहीं है कि बस पहला के दूसरा का बी तीसरा का सी करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे बच्चा। आपके पहले कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो 5 से 6 क्लास काफी है। कितना ऑब्जेक्टिव पड़ेगा? ठीक है, एक एक चैप्टर का एक एक दिन लाना है, बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चा पहले इस पे ध्यान दो, लॉन्ग पे ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव तो इधर उधर से काम चल जाएगा, अरे पहला का बोलो क्या होगा, चोरियों कर लेगा, इसका बताओ आंसर क्या होगा, लेकिन बच्चा लॉन्ग कैसे होगा, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। और कलम तभी चलेगा जब आपके दिमाग में कुछ, तो तभी लिखाएगा जब आप कुछ पढ़ के आए, पहला का ए दूसरा का बी रहेगा, और ये लास्ट में करा दिया जाएगा। तो अब अभी आप अपना समय बच्चों लगाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करो, समय को वेस्ट मत करो, मेहनत करो, और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए रिकॉर्डेड है कि लाइव है। कि बच्चों लाइव तो कुछ ही लोग जुड़ते हैं ना, बाकी सब रिकॉर्ड ही देखते हो। कभी कोई लड़का लाइव जुड़ता है, कहीं कोई लड़का जुड़ता है। मान लो जिस दिन आप नहीं जुड़ते लेक्चर, तो फिर तो वो रिकॉर्डेड होगी, और बेवजह बच्चा वीडियो का साइज भी बढ़ जाता है, बातचीत वीडियो का क्वालिटी गिर जाता है, क्योंकि कभी नेट है कभी नहीं, और ये रिकॉर्डेड वाला में बच्चा नेट नहीं। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत